साथियों नमस्कार, मैं सतीश पांडे और हमारी मौजूदगी अभी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के जो नीट परीक्षा हुई थी उसको लेकर यहाँ छात्र प्रोटेस्ट में है और सोनम वांगचुक जो कि यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको यहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा जो उठा के ले जाया गया है, जिसके बाद से यहाँ का और ज्यादा ये छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस जंतर मंतर पे। और 2 दिन पहले जो लाठीचार्ज हुई, कल जो सदन के बाहर हुआ और आज आप यहाँ का माहौल देखिए। हमारे साथ सलेमपुर के ही एक समाजवादी नेता है, तो हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसके जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? जब से बीजेपी की सरकार आई है लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं और ये सरकार पेपर लीक प्रतिदिन, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको ठीक से परीक्षा करा पाए। और मंडे को दिन जो छात्रों का आंदोलन था, प्रोटेस्ट था, उस आंदोलन में दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडे अपने वर्दी में लाठी लेकर के जो बेरहमी से हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को जो पीटा गया है, ये घोर निंदनीय है। ये अंग्रेज भी ऐसा नहीं किए जो बीजेपी ने और दिल्ली पुलिस ने जुर्म ढाया है छात्रों के ऊपर, वो बर्दाश्त से बाहर है। और आने वाले समय में ये यूथ, ये छात्र आंदोलन ये सबक सिखाने का काम करेगा। छोटी छोटी बच्चियों को रौंदा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और आरएसएस वाले आरएसएस की ड्रेस में लाठियां लेकर के पुलिस के साथ मिलकर के बेरहमी से पीटा है, हमारी बच्चियों को पीटा है, हमारे छोटे छोटे नौजवान बच्चों को पीटा है। एक घोर हिटलर शाही है, घोर तानाशाही है जो बर्दाश्त के बाहर है। आपको मैं बता दूं कि आज दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। कोई कहीं ना आ सकता है ना कहीं जा सकता है। दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 3 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ मैं ITO। मैं मयूर विहार फेज 3 से रहने वाला हूँ, मेरा समद नाम है। और ये मेट्रो वगैरह सब कुछ बंद कर रखा है, ITO बंद है। और वहाँ से फिर मैं आसपास के सारे मेट्रो बंद कर दिया इन्होंने। सारे मेट्रो स्टेशन इन्होंने बंद कर दिया, जिससे यहाँ जो छात्र पहुँचने वाले थे, उनके मददगार जो पहुँचने वाले थे, सबको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं काम करता हूँ। मैं गुड़गांव से पानी भर के और ये फ्रूटी लेके आया अपने भाइयों के लिए, क्योंकि मैं अभी एज ए स्टूडेंट रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ क्या उनके भीतर ये सारी चीजें, दिस इज फॉर द फ्यूचर, नहीं चलेगी। यहाँ पे बताइए आप कौन हिंदू कौन मुस्लिम, यहाँ पे किसी का धर्म पूछ के यहाँ पे से जाता जोगी डरता है, जब जितने मिनिस्टर लोग सब बैठे, अगर उनके रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम जैसे युवाओं को बोझ कंधे में उठाना पड़ता है अपने भविष्य के लिए, तो आज हम अपना सारा बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे और अपने भाइयों के लिए खड़े रहेंगे। भारत माता की जैसा कि आप देख सकते हैं युवाओं में कितना जोश भरा हुआ है, वो इस प्रोटेस्ट को लेके एकदम लगे हुए हैं। तो आप आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आकाश चौधरी है, मैं उत्तर प्रदेश से अम्बेडकर नगर जिले से आया हुआ हूँ। भाइयों को समर्थन में आया हूँ और बहुत ही गलत की है दिल्ली पुलिस ने, हमारे साथ हम पर लाठियां भी बरसाई हैं और उसके बाद भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा लेकर जाएंगे। हम इसीलिए यहाँ पे पड़े हैं, 4-5 दिन से मैं यहाँ पड़ा हूँ। हमने कुछ भी खा के लाठीचार्ज जो हुआ था परसों, उसमें इनके हाथ पे चोट लगा हुआ है। उसके बाद भी इनके हौसले कम नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी आए थे, उनको यहाँ आने नहीं दिया गया है। राहुल गांधी जी आए हैं, उनको यहाँ आने नहीं दिया गया है। चारों तरफ से इन्होंने जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको भी आने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के नेता है वो यहाँ प्रोटेस्टर तक नहीं पहुँच सकते, जो लड़के हैं वो नहीं आ सकते। सोनम वांगचुक यहाँ जो थे, जो बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी यहाँ से उठा के हटा दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जो भी लोग सिविल वर्दी में थे, बिना वर्दी के थे, वो पुलिस वाले थे भी कि नहीं थे, इस पर भी सवाल उठ रहा है। जिसमें नाम नहीं थे, बैजेस में नाम नहीं थे, मुझसे पूछे आप
सिविल ड्रेस में बीजेपी के गुंडे आए थे, सबसे ज्यादा लाठी उन्होंने हम पे बरसाई है, उन्होंने ही सबसे ज्यादा लाठियां हम पे बरसाई हैं। बिना बैच के थे और सिविल ड्रेस में थे, सबसे ज्यादा लाठियां उन्होंने बरसाई हैं। फिर 500 रुपए बाहर जाके लेके फिर वो गए हैं। ऐसे बीजेपी पार्टी के बहुत सारे गुंडे यहाँ घूम रहे हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को खराब, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो छात्र मौजूद है वो आरोप लगा रहे हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है, सरकार को सामने आना चाहिए, इन बच्चों की बातों को सुनना चाहिए और जहां तक हो सके इस जो ये लीक पेपर लीक है इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसे दंडित करना चाहिए। ये बताइए, यहाँ जो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा बेरहमी से मारा गया, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? मैं उस टाइम वहीं पर थी 28 मार्च पे भी एंड ग्राउंड जीरो पे थी। मैंने देखा है कि पुलिस ने कैसे मारा है बच्चों को। उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 10th के 12th के स्टूडेंट्स वहाँ पर आए हुए थे एंड मैंने वहाँ पे बहुत खून लगे हुए कपड़े देखे हैं एंड इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग टू बी ऑनेस्ट। एज अ स्टूडेंट हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब सफ़र करना चाहिए सिर्फ एक जवाबदेही के लिए सरकार की तरफ से। ये सरासर नाइंसाफी है, हमारा ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है एंड मैं प्रे करती हूँ गवर्नमेंट से कि गेट वेल सून, आपको भगवान सद्बुद्धि दे और आप हमारी प्रॉब्लम सुने समझे और इस पे एक्शंस लें। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपने हक की लड़ाई लेके यहाँ आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं, हम कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी, कोई टेररिस्ट नहीं है कि आपकी पुलिस हमें इतनी बेरहमी से मारती है, हम लहूलुहान हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके हाथ पांव टूट गए, वो अपाहिज हो सकते हैं। हम सब एडवोकेट हैं, सब एडवोकेट्स हैं, सर सुप्रीम कोर्ट से हैं, एडवोकेट हैं और सब हम एडवोकेट्स हैं, सब सर के एसोसिएट हैं और हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अत्याचार हुआ था उस दिन, लाठी इतनी बेरहमी से जिसके दुश्मन को भी नहीं पीटना चाहिए इस तरीका से पीटा गया। ये हमारे तो बच्चे हैं, ये मांग क्या कर रहे थे, हमारे जो परीक्षा दे रहे हैं उसको पारदर्शी करा जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगा जाए। कि आप लोग कब से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भाई 4 दिन हो गए हमको प्रोटेस्ट करते हुए रोज यहाँ पे। तो ये लाठी चार्ज वाले दिन भी आप लोग यहाँ? हाँ भाई यहाँ पे थे भाई, मतलब भाई बहुत बुरा नजारा था यहाँ पे, बच्चे के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ तो हमको बहुत बुरा लगा भाई ये। और मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस्तीफा दिया जाए भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लोग मांग रहे हैं। और अगर सर भाई बहुत परेशान हो चुके हैं हम, अब तो भाई इस्तीफा देना चाहिए उसको। अच्छा, अगर अभी भी इस्तीफा नहीं आता है तो आप लोग क्या इसे आगे कंटिन्यू रहेगा भाई, ये साबित उम्र कंटिन्यू रहेगा। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हरियाणा से आए हैं भैया। सुना प्रोटेस्ट है ये बाय द स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट्स है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोटेस्ट उन छात्रों ने ऑर्गेनाइज किया है, करा है, जिनके छोटे भाई, बड़े भाई या कोई कजन ने नीट के एग्जाम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको फेस किया है। ये प्रोटेस्ट में जब आप सुबह से आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे इतनी खाने पीने का इंतजाम है। ये इंतजाम कोई इंसान नहीं कर रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ये इंतजाम हर एक इंडिविजुअल, मैं आ रहा हूँ तो मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, ये आ रहे हैं ये कुछ लेके आ रहा है। ये इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है ये बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट्स है। इसको समझना चाहिए। मोदी जी अगर किसी नशे में बैठे हैं कि उनके जो मंत्री जी हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और इस देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, ये प्रोटेस्ट उन प्रोटेस्ट के मुकाबले बहुत छोटा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। मगर आपने जो दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखी है, जो आपने उसको नोटिस किया होगा, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पे डाला कि हमारे 155 जवान जो है वो घायल हुए हैं, मगर क्या उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे हजारा बच्चा जिसका सर फटा है, पैर टूटा है, टांग टूटी है, वो बच्चे आज कहाँ है, वो बच्चे यहाँ क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। तो उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके बच्चों की भी लड़ाई हम लोग लड़नी पड़ रही है। जैसा कि यहाँ मैं सुबह से उपलब्ध हूँ और मैंने कुछ छात्रों से बात की, उन्होंने बताया कि जितना वर्दी पहने पुलिस वालों ने हमें नहीं मारा, उससे ज्यादा जो सिविल ड्रेस में थे उन्होंने मारा। और क्या वो पुलिस वाले थे, ऐसा भी क्वेश्चन उठ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस को खुद अपने आप से पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं दिल्ली पुलिस से पूछूं तो ये तो बहुत ही बेवकूफाना वाली बात होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि जो लोगों के पास दिल्ली पुलिस के डंडे अवेलेबल है, वो लोग सिविल में है, तो वो कितने लोगों को मार रहे हैं वो, और वो क्या किस हद तक दिल्ली पुलिस पहुंच सकती है, या दिल्ली पुलिस हो सकता है इसमें दिल्ली पुलिस की साजिश ना हो। दिल्ली पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो लोग कौन थे, वो छात्रों के ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। उनको ये एक
खुद एक सोचने का विषय है कि जिसपे हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के सपोर्ट में बातें हो रही हैं, तो वो लोग यहाँ आए, अपने गर्म बिस्तरों से निकले और यहाँ के छात्रों की परेशानी को देखें, और तब उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे छात्र कितनी मुश्किलों से यहाँ पे अपने इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। कि हम यहाँ देख सकते हैं सरदार, जिस दरिया दिली के लिए अपने सरदार जाने जाते हैं, एक सरदार जी यहाँ हैं जो लोगों को, यहाँ जो भी छात्र है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पानी पिलाया जा रहा है इनके द्वारा। और ये सुबह से लगातार हम इनको देख पा रहे हैं कि ये एक जगह खड़े होके बच्चों को पानी पिला रहे हैं। जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनको ठंडा पानी अवेलेबल करा पा रहे हैं। तो सर, ये कितने दिनों से आपके द्वारा ये काम किया जा रहा है? ये सर मेरे 3 दिन हो चुके हैं। हम ठंडा पानी डेली दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा या कोई भी बुजुर्ग जो दूर से आए हैं वो पानी की वजह से बड़े दुखी हो कि हमें पानी भी नहीं मिला। और खाना पीना आप जिस तरह देख सकते हैं ये मिल ही रहा है। और हमने पानी की सेवा इसलिए की है क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, जिससे ताकि लोगों को थोड़ा एटलीस्ट ठंडा पानी मिले, क्योंकि गर्म पानी इतना वेस्ट किया जा रहा है। लोग 2-2 घूंट पी रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिससे क्या नाम है आपका? लकी सिंह। लकी सिंह। जैसा कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस सेवा दल की तरफ से यहाँ पे बच्चों को, जो भी यहाँ प्रोटेस्टर है, उनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ये प्रोटेस्ट कहीं भी रुके ना। और कल इनके नेता के साथ जो अभद्रता हुई थी, प्रियंका गांधी के साथ जो अभद्रता हुई थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ जो छात्र आए हुए हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की बहन है। उनको मार करके तड़पने के लिए छोड़ दिया था ये मोदी सरकार ने। तो परसों जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कल शाम से लगातार कांग्रेस सेवा दल के लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। जो भी जरूरत की चीजें हैं हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है उनके साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी जी भी खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सांसद थे, आम जनता थी, उनको इस तरह से घसीटा गया, सरासर अन्याय है। पूरा देश इसको लेकर के गलत कह रहा है। आज भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे विभिन्न दलों के लोगों ने, पूरे विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे जो भी आपको भीड़ दिखेगी, आप ये देखेंगे कि वहां पे आम छात्र आ रहा है, किसी का बुलाया हुआ छात्र नहीं आ रहा है। अपने से लोग 4-4, 10-10 की टुकड़ी में आ रहे हैं और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस्तीफा अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, यहाँ का छात्र इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मांग रहा है। और छात्रों की मांगों को उनको सुनना होगा, नहीं ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को न हटाना, अगर नैतिक रूप से आपने उन्हें पद पे बनाया होता मंत्री, तो अब तक आप हटा देते। अनैतिक तरीके से उनको बनाया है। वो अनैतिक क्या है? आर्थिक रूप से अनैतिक है, या शारीरिक रूप से अनैतिक है, या धार्मिक रूप से अनैतिक है। जब आप कोई स्वार्थ की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को बनाए हैं, इसलिए आप नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि आपका काला चिट्ठा उनके पास है। अन्यथा जब भी कोई व्यक्ति पर आरोप लगा है तो तत्काल इस्तीफा पिछली सरकारों में हुआ है, और आज भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा राज है धर्मेंद्र प्रधान, जिनको जानते हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं। आखिर क्या ही मजबूरी है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो लोग धर्मेंद्र प्रधान को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खैर, फिलहाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो भीड़ है, ये छात्रों का ये जो भीड़ है, जो हुजूम है, लाठीचार्ज के बाद भी ये छात्र अभी अड़े हुए हैं, जाने को तैयार नहीं है। और इनकी मदद करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के भी लोग देखिए यहाँ खाना लेके, खाद्य सामग्री लेके मौजूद हैं। भैया, ये किसके तरफ से है? ये सब बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो से, और ये स्विगी से आ रहा है। अच्छा, आप किससे हैं? हम तो यहीं पे हैं। अच्छा, नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बच्चों में?